समुद्र मंथन में जो 14 वस्तुएं निकली थी, उसमें एक हलाहल विष भी था। जब हलाहल विष निकला, तब उस विष से निकलने वाली भाप चारों तरफ फैल गई। देवता और दानव त्राहि करने लगे। देवता और दानव सभी के दम घुटने लगे और उस विष के प्रभाव से बचने के लिए सभी इधर-उधर भागने लगे। उस विष का प्रभाव देखकर सारे देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। जिस विष के भाप ने ही इतनी तबाही मचा रखी थी, उस विष को ग्रहण करने की शक्ति किसमें थी? सभी एक दूसरे को आशा भरी नजरों से देख रहे थे, परंतु किसी में भी यह शक्ति नहीं थी। तब सभी देवता विष्णु जी की शरण में पहुंचे। सभी ने विष्णु जी से हलाहल विष को नष्ट करने का तरीका पूछा। विष्णु जी ने कहा, हलाहल विष को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। अगर कोई इस विष को ग्रहण कर सके, तभी इस विष से छुटकारा मिल सकता है। तब देवताओं ने विष्णु में से पूछा, हे भगवान, इस सृष्टि में ऐसा कौन है जिसमें इस हलाहल विष को ग्रहण करके संभालने की शक्ति है? कौन है ऐसा योग्य वीर जो कि सृष्टि के कल्याण के लिए हलाहल विष पीने के लिए तैयार हो जाए? तब विष्णु जी ने कहा, इस सृष्टि में हलाहल विष को पीने और संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। आप सभी भगवान शिव के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करिए। सभी देवता और दानव भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना करने लगे। हे करुणानिधान, हे भक्तवत्सल, हे करुणा के सागर, कृपा करके हम सभी की रक्षा करें। हलाहल विष सृष्टि का नाश करने के लिए तैयार है। इसको संभालने की शक्ति केवल आप में है। कृपया इस सृष्टि की रक्षा के लिए आप हलाहल विष को ग्रहण करें। शिवजी मुस्कुराए और अत्यंत प्रेम से कहा, तुम लोग बिल्कुल भी भयभीत ना हो। मैं सृष्टि के कल्याण के लिए हलाहल विष का पान करूंगा। शिव जी उठे और हलाहल विष को लेकर उन्होंने उसे पी लिया। उस विष को उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया।